आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर की गतिविधियां काफी ज्यादा तेज है और इसी बीच देखिए अक्सर ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर के अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। बात करें तो पिछले दिनों जब अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के बयान दिया था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, और इसी का समर्थन करते हुए चिराग पासवान भी नजर आए थे। चिराग पासवान ने भी कहा था कि अमित शाह का जो कहना है वो सही है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके तहत जाना होता है। और इसी बीच देखिए अब चिराग पासवान को लेकर के खबरें तेज हो गई हैं डिप्टी सीएम बनने पर। दरअसल बात करें तो चिराग पासवान से बातचीत के दौरान पूछा गया था कि क्या उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास डिप्टी सीएम के लिए दावेदारी करेगी, तो चिराग पासवान ने इस पर साफ साफ कह दिया है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर चिराग पासवान ने क्या कहा है। चिराग पासवान ने चुनाव से जुड़ी कई सवालों पर बेबाकी से अपनी बात रखते हुए वो नजर आते हैं। और इसी बीच देखिए एक इंटरव्यू में बातचीत करने के दौरान चिराग पासवान से जब ये पूछा गया कि क्या चुनाव के बाद डिप्टी सीएम पद पर एलजेपी रामविलास जो है वो दावेदारी करेगी, तो इस पर जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मुझे लगता है कि ये सारे विषय ऐसे हैं जिनका समय से पहले चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी सरकार पहले बन जाए, मुझे लगता है कि इन्हीं महत्वाकांक्षाओं ने ही महागठबंधन का बेड़ा गर्क किया है, और अगर सहनी जिस डिप्टी सीएम बनने के लिए नहीं अड़ते तो अरे पहले सरकार में तो आ जाओगे। हम लोग एक एक करके अपने काम करेंगे, पहले बड़ी जीत तो मिल जाए, उसके बाद देखेंगे कि किस दल का कैसा प्रदर्शन रहता है और उसके आधार पर किस दल की क्या भूमिका होगी, यह तय किया जाएगा। इसी के साथ बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि दिख रहा है कि कितने अच्छे तरीके से एनडीए सरकार कार्य कर रही है और जीत किसकी होगी। चिराग पासवान ने इस इंटरव्यू में कहा कि हमारी मेहनत से पिछले चुनावों में असर दिखाई दे रहा है और इस बार एकजुटता से यह असर निर्णायक साबित होगा। चिराग पासवान से पिछले चुनावों का भी जिक्र करते हुए कहा गया कि जब राष्ट्रीय जनता दल को घमंड हो गया था कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो कौन सी सीट जीती जहां जनता दल यूनाइटेड हारी, इसलिए आप उसे हारा हुआ सीट बोल रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि चुनावी परिणाम में महज 20 से 25 दिन का समय बचा है। 14 तारीख को परिणाम आएंगे। किसी सर्वे में विश्वास नहीं करता, सर्वे में तो मुझे बहुत ही कम बार अच्छा दिखाया है। लोकसभा चुनाव में तो मुझे सिर्फ 2 सीटें जीतते हुए ही दिखाया गया था। मैंने हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास किया है। मैं मानता हूं कि कुछ सीटों पर हमें ज़रूर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, लेकिन अब ऐसा है कि लोगों का माइंडसेट बदल रहा है। लोग सोच रहे हैं कि अब ऐसी ही विधायक को चुने जो हमारे लिए कुछ अच्छा करे। दरअसल उनका कहना था कि विधायक को इस तरीके से चुनना चाहिए कि जो केंद्र सरकार का हिस्सा हो। महागठबंधन में जिस तरीके से बिखराव है, तो उसे लेकर के किसी के मन में शंका ना रहे, किसकी सरकार बनेगी। महागठबंधन से जो सीटों की संख्या तक नहीं बांट पाई, ऐसे में हम एनडीए के उम्मीदवारों को जिताकर ही भेजेंगे ताकि वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिलकर हमारे प्रदेश का विकास कर सके। बात करें तो चिराग पासवान ने कहा कि पिछली बार एनडीए बटा हुआ था और इस बार महागठबंधन बटा हुआ है। पिछली बार मैंने अकेले चुनाव लड़ा था और अब तो कांग्रेस कई सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, तो राजद भी कई जगह अकेले चुनाव लड़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि जिन 10 से 12 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं उसका कोई असर पड़ेगा, इसका पूरा राज्य में असर पड़ेगा। पूरे राज्य में महागठबंधन आपको बिखरा हुआ दिखेगा। क्या एक जहां राजद और कांग्रेस लड़ रही है तो कांग्रेस के लोग उत्साहित होकर जाएंगे? कतई नहीं जाएंगे। नेता ऊपर में मिल जाते हैं और ये लोग एसी कमरे में बैठकर सीटों का बंटवारा कर लेते हैं। क्या एक भी बार नीचे के कार्यकर्ताओं की भावना को ये लोग समझते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है? तो फिर कल ये लोग बड़े नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर फोटो भी खिंचवा लेंगे। इसी के साथ साथ जब उनसे पूछा गया कि डिप्टी सीएम के बारे में, तो उन्होंने साफ कह दिया चिराग पासवान ने कि अभी इन सब को लेकर के बातें करने का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। चिराग पासवान से जब ये पूछा गया कि क्या आपकी ये जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये डिप्टी सीएम के लिए दावेदारी करेगी, तो चिराग पासवान का कहना है कि अभी इन सब बातों को लेकर के कोई मतलब नहीं बनता है। अभी मेन फोकस जो है वो चुनाव को लेकर के है, चुनाव के नतीजों को लेकर के। ज़्यादा दिन नहीं बच गया है चुनाव के नतीजों को लेकर के, और जल्द ही ये पता चल जाएगा कि फिर से एक बार एनडीए की ही सरकार बनेगी। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें अभी ज़रूरत है कई ऐसी सीटें जिन पर ज़रूरत है काम करने की, और इसी के साथ साथ एनडीए ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया
किया है और एनडीए को ही एक बार फिर से जीत हासिल होगी। इन तमाम बातों के बारे में चिराग पासवान ने कहा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।